हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को आज फिर से मंडे का एनालाइज और पूरे वीक का एनालाइज मैं एक बार बताने वाली हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड और एनजी में क्या ही व्यू है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं मेरा लेवल्स ये कह रहा है कि अभी जो निफ्टी जिस प्लेस में है वो पूरे इस पे है, सपोर्ट जोन पे है। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जोन ये यहाँ से अब गया था और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये यहाँ पे यहाँ तक डाउनफॉल हुआ था। ये अभी पूरी सपोर्ट जोन में है। ओके। और अभी जो प्रीवियसली जो कैंडल बना था, ये ग्रीन कैंडल, ये इसको ब्रेक प्रॉपरली तो नहीं कर पाया है, बट अभी पूरे सपोर्ट जोन में है। और ये जो रेड कैंडल बना था ये काफ़ी बिग बना था और इसके नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल बनता तो अगेन ये चैनल पे ही आके ये रुक जाता। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये चैनल के अबव में ब्रेकआउट दिया है, बट मैं तब तक इसको अपसाइड नहीं बोलूँगी या तब तक मैं इसको अपसाइड नहीं बोल रही हूँ कि जाएगा, जब तक ये अभी मैं बोलूँ तो जब तक ये आप देख सकते 24,525 को सस्टेन नहीं करता है तब तक मैं इसको अपसाइड के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये अभी क्या कर सकता है, ये अभी यहाँ से हो सकता है, ये यहाँ से हो सकता है, ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ से भी डाउनफॉल ऐसे आ सकता है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है 24,500 या फिर और एक सपोर्ट जोन, मैं आपको अगर बोलूँ तो और एक सपोर्ट जोन है इस प्लेस में, मतलब ये वाले प्लेस में 24,440 24,440 के अबव में सस्टेन करना होगा, तब जाके ये मैं बोलूँगी कि ये अपसाइड का जोन है। अपसाइड में ये जाने की अब इच्छा रख रहा है या अपसाइड ट्रेंड चेंज कर दिया है। अदरवाइज मैं अभी इसको डाउन ट्रेंड में ही बोलूँगी। और एक हम यहाँ पे इस तरह से भी एक ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये डाउन आने के बाद ये ऊपर गया है और यहाँ पे जो गैप था वो गैप को यहाँ पे इसने फिल किया है। तो यहाँ पे अप जाने के बाद ये डाउन आया, हो सकता है यहाँ से भी अप निकल सकता है। तो ये एक सपोर्ट जोन है कि बार बार इसको सपोर्ट लेके यहाँ से अप जा रहा, इसको सपोर्ट लेके यहाँ से अप जा रहा। जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होता है और ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं इसको डाउन साइड नहीं बोलूँगी। और फिर नेक्स्ट एक लेवल यहाँ पे सपोर्ट का एक लेवल ये आता है, ये वाले जोन एक सपोर्ट जोन 23,600 के पास है। और अगर डाउन साइड में इसको अगेन ब्रेक करता है ये वाले जोन को, यहाँ पे 23,527 के डाउन में अगर सस्टेन करता है, 23,527 के नीचे में सस्टेन करता है, देन अगेन डाउन साइड हम इसको बोल सकते हैं। बट डाउन साइड के लिए ये लाइन को ब्रेक करना होगा, जो लाइन मैंने ड्रॉ अभी कर रखा है। तो इसको ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके मैं इसको डाउन साइड बोलूँगी। अदरवाइज ये क्या होता है, आप ये अप ट्रेंड में ऐसे ही निकलता है, ये इस तरह से होता है और अप ट्रेंड में निकल कैसे जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये अप साइड जाएगा, फिर ऐसे करके ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर वो अगेन अप जाएगा, फिर ऐसे करके ये सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में अप साइड के लिए निकलता है। ये इसकी ऐसे ही इसकी नेचर है अप ट्रेंड के लिए। सेम मुझे यही फील हो रहा है कि यहाँ सपोर्ट लेके इसने अप गया, यहाँ सपोर्ट लेके ये अप गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से डाउनफॉल आए, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये अप जाए। ये लाइन को ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है और अभी ये सपोर्ट जोन में है। तो कल गिफ्ट निफ्टी जिस फॉर्म में ओपन होगा उस फॉर्म में हमें देखना है कि ये डाउन साइड होगा या अप साइड होगा।
ये आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी को भी। गिफ्ट निफ्टी को मैं तब तक अपसाइड नहीं बोलूंगी जब तक ये इस प्लेस को होल्ड नहीं करता है। 24,374 के अबव में अगर होल्ड करेगा देन हम गिफ्ट निफ्टी को अपसाइड का जोन बताऊंगी। अदरवाइज गिफ्ट निफ्टी फिर से ये ऊपर जाके डाउन साइड आएगा। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये गिफ्ट निफ्टी को अपसाइड के लिए 24,514 को होल्ड करना होगा। 24,514 518 या 514 को होल्ड करना होगा फॉर मोर अपसाइड। तब मैं इसको बोलूंगी कि ये अपसाइड में है। अदरवाइज यहाँ से फिर डाउनफॉल आ सकता है। और यहाँ का सपोर्ट और एक सपोर्ट है 23,732। ये गिफ्ट निफ्टी का मैंने लेवल्स बताया। ठीक है, अगर कल गिफ्ट निफ्टी इसके अबव में सस्टेन करता है देन ऑब्वियसली निफ्टी अप ट्रेंड में रहेगा। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए देख रही हूँ ताकि बड़े टाइम फ्रेम में हमें जोन्स लेवल्स अच्छे से पता चलते हैं। ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स अपसाइड जाने की कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है। तो हम वेट करते हैं कल जिस तरफ से मार्केट ओपन होगा उस तरफ से जाएगा मार्केट। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है लाइन, अगर इसको ब्रेक करके डाउन आता है देन अगेन इसी जोन पे आ जाएगा। देन अगेन वो चैनल पे ही अप डाउन चलेगा। अगर इसको अपसाइड जाना है तो ऑब्वियसली कल के डेट में इसको ये वाले जोन को ब्रेक करके मतलब 24,365 के अबव में क्लोजिंग देना होगा, तब हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी इसके प्लेस को 24,210 को सस्टेन करता है देन प्रॉपरली अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है और ये अपसाइड के लिए आप जा सकते हैं इंट्राडे में। क्योंकि 24,365 तक ऑब्वियसली जाएगा फॉर रेजिस्टेंस। और अगर उसको ब्रेक करता है तो अब आपको 24,400 देखने को मिल सकता है, 24,440 देखने को मिल सकता है। कल के डेट में ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर कल ओपनिंग 24,210 के अबव में मतलब 24,210 को अगर सस्टेन करता है देन ये अपसाइड में ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा, 24,360 के पास जाएगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है देन अपसाइड का लेवल्स आपको दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बोलूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी भी अभी इसी जोन पे है। ये सपोर्ट जोन पे ही है, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट जोन पे है। ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन में है। तो ये इसकी रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ से 1 2 3 इधर भी काफी सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप नहीं जा सका, ये डाउन साइड में आ रहा है। और बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी अभी भी ये गैप को फिल नहीं किया है। सबसे पहला बात है बैंक निफ्टी ने इस गैप को फिल नहीं किया है, ये गैप को फिल नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी कभी भी किसी भी सेक्शन में मतलब ये बिना गैप फिल किए हुए वो अप जा ही नहीं सकता या डाउन आ ही नहीं सकता। हर कुछ कब गैप को फिल
किया जाता है, तो ये गैप फिल के लिए वो वापस नीचे बिल्कुल आएगा। बट अभी क्या है, ये सपोर्ट जोन में ये 51,740 को होल्ड करेगा डाउन साइड में, देन ये डाउन साइड प्रॉपरली आ सकता है इस जोन को कवर करने के लिए। तो इसकी वेट हो रही है कि ये कब आएगा डाउन साइड में कवर करने के लिए उस जोन को। अगर हम 1 आवर में देखते हैं इसको, इसकी क्या जोन है, ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको ये जोन का बात बताई कि यहाँ पे गैप फिल है, इसको फिल करने के लिए ये आ सकता है। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये अभी इसी जोन पे है, डाउन साइड में ही है। अगर ये अबव में भी ओपन होता है 52,240 230 के पास भी अबव होता है, तो ऑब्वियसली ये इस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए बिल्कुल आएगा। अदरवाइज ये डाउन साइड आने के लिए ही रेडी हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी इसकी जो कैंडल्स है, इसकी कैंडल्स डाउन साइड के लिए ज़्यादा मोटिवेट कर रही है। बिकॉज ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, कैंडल्स प्रॉपर कैंडल्स नहीं है, काफ़ी छोटा कैंडल है। अब जाने के लिए ये कैंडल्स पे किसी भी चीज़ की कोई जान नहीं है। अपसाइड जाने के लिए, डाउन साइड आने के लिए जिस तरह से वॉल्यूम कैंडल बनते हैं, उसी तरह से अप जाने के लिए भी वॉल्यूम कैंडल्स होना चाहिए। ये कैंडल्स में कुछ वॉल्यूम है ही नहीं, प्रॉपर वॉल्यूम की मैं बोलूँ कि ये अपसाइड जाएगा। इसका जोन मुझे डाउन साइड का ही दिख रहा है, ये मुझे अभी भी वीक ही लग रहा है। आप देख सकते हो मैंने 15 मिनट्स में इस तरह के जोन्स बना दिए हैं कि इसके अबव जाए तो आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके ये लाइन के बिलो आए और बट यहाँ पे सपोर्ट जोन है, तो वो आपको थोड़ा देख लेना होगा। अगर ये 51,730 के आसपास सस्टेन कर रहा है, देन आप प्रॉपरली डाउन साइड के लिए आप जा सकते हैं और डाउन साइड के लिए ही ले सकते हैं आप ट्रेड। बिकॉज मुझे अभी यहाँ पे अपसाइड कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा। अगर यहाँ पे न्यूज बेस पे अगर ये अपसाइड निकलता है, तो इसको इस प्लेस को सस्टेन करना होगा फॉर मोर अपसाइड। ये प्लेस को सस्टेन करना होगा 52,177 52,177 के अबव में आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस जोन है और आप ये रेजिस्टेंस जोन के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ से डाउनफॉल आया, यहाँ से डाउनफॉल है, तो यहाँ अलर्ट हो जाइएगा। और इसको अगर ब्रेक करता है देन अपसाइड है, अदरवाइज यहाँ से भी डाउनफॉल आ सकता है। तो आपको देखना है कि अगर कल गैप अप ओपन होता है तो 52,177 के ऊपर में अगर सस्टेन करता है देन आप सी के लिए जाइए। और अगर इसके नीचे में सस्टेन करता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जोन पे नो ट्रेड जोन है। आप 51,730 के आसपास में आप पी लेके डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। बट मुझे अभी भी ये बुलिश नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी मेरे लिए अभी भी बेयरिश है, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए यहाँ पे बचा हुआ है। अभी भी ये गैप फिलिंग का मैं वेट कर रही हूँ, इसके लिए इसको ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके डाउन आना ही है। तो मैं अभी भी बेयरिश हूँ बैंक निफ्टी में। चलिए मैं क्रूड को देख लेती हूँ थोड़ा। जी हाँ, क्रूड अभी भी डाउन साइड में ही है, क्रूड में कोई अपसाइड का मूवमेंट नहीं है। और ये किस तरह की जोन बना रहे हैं मैं एक बार देखती हूँ। जी हाँ, अभी ये इस तरह के जोन्स बना रहे हैं। ये हो गया अप डाउन, देन अगेन अप, अगेन डाउन, अगेन अप, अगेन ये इस प्लेस में आना चाहिए। अभी क्या है, इसका ट्रेंड डाउन साइड ही है, क्रूड का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ही है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो ये इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है। इन्वर्टेड फ्लैग मतलब ये डाउन साइड आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है। ये 1 2 3 4 बारी इसने इसी जगह से सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, जबकि ये ऊपर गया नहीं, बट ऊपर जाने की कोशिश तो बिल्कुल कर रहा है। ये अप में अभी इसका रेजिस्टेंस 5,900
45 का है रेजिस्टेंस अपसाइड में 5945 को ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 6000 प्रॉपरली 6000 को होल्ड करें देन हम अपसाइड के लिए सोचेंगे। और नीचे इसका सपोर्ट बनता है 5780। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसका रेजिस्टेंस बनता है 5000 ये इसका रेजिस्टेंस बनता है 5945 और इसका डाउन साइड में सपोर्ट बनता है 5775। इस तरह के इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अभी बना हुआ है, जिसको ब्रेक करे उस हिसाब से ट्रेड लेना है। 1 आवर में अगर मैं इसको देखूं तो मुझे तो ये डाउन ट्रेंड ही लग रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड के लिए इसको 5970 मतलब 6000 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा फॉर मोर अपसाइड। बट अभी क्या है, ये डाउन साइड मुझे इसलिए लग रहा है 1 आवर में, क्योंकि आप देख सकते हो 1 आवर में ये जोन पे है। अभी 1 आवर पे इसने ये जोन बना रखा है, ये देखिए ये जोन अप डाउन अगेन डाउन, इस तरह के जोन्स बन रहे। या तो ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा 6000 तक जाने की कोशिश करेगा, अगर सस्टेन करेगा देन आप, अदरवाइज अगेन ये लाइन से जो लाइन आपका दिख रहा है यहाँ से डाउनफॉल आ रहा है, ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन से ये अगेन यहाँ से डाउनफॉल होगा। अदरवाइज डाउन अगर जाता है, अगर इसको ब्रेक करता है 5780 को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में, देन हम अगेन 5700 तक का व्यू देख सकते हैं। तो क्रूड में भी मैं अभी साइडवेज बोलूंगी, ये दोनों जोन में से कहीं पर ब्रेक करे देन हम उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट मेरे लिए क्रूड अभी भी बेयरिश है, वो उसका ट्रेंड डाउन साइड है। और इन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे लाइक 1 डे पे वो इन्वर्टेड फ्लैग बना रहा है, जो कि टोटली डाउन साइड का व्यू बताता है। चलिए हम देख लेते हैं नेचुरल गैस को। जी हाँ, नेचुरल गैस को अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये तो अभी इस तरह के रेजिस्टेंस में फंसा पड़ा हुआ है, अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी। बट क्लोजिंग इसने अप दे रखा है, ओके इसने अभी क्लोजिंग अप दे रखा है। तो ये अगर क्लोजिंग अप दिया है तो इसकी संभावना है कि ये यहाँ तक भी टच कर सकता है 291 292 को अगर सस्टेन करता है देन हम 300 के लिए मूव को देख सकते हैं। बट इससे पहले इसको ये प्लेस को सस्टेन करना होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जो कि 284 को प्रॉपरली सस्टेन करना होगा 291 के लेवल के लिए। 292 के लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया देन 300 के लिए ये रेडी हो जाएगा प्रॉपरली। अदरवाइज डाउन साइड में अगर मैं इसको देखूँ तो डाउन साइड में इसकी लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मुझे इसकी दिख रही है 270 के पास। अगर ये 280 के नीचे मतलब 280 को ब्रेक करता है, मतलब 280.5 को ब्रेक करता है डाउन साइड में, देन अगेन 270 के जोन को हम देख सकते हैं। और अगर 283 को सस्टेन कर लेता है देन हम 291 को देख सकते हैं अप साइड में। इसकी यही जोन बन रही इसकी है, ये अप ट्रेंड में, बट इसको होल्ड करना होगा 284 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा फॉर 291 एंड 298 या 300 के लिए प्रॉपरली इसको 284 को होल्ड करना होगा। अदरवाइज 280 को अगर ब्रेक करता है देन अगेन 270 के जोन को हम देख सकते हैं। तो आज के लिए जो मैंने बताया लेवल्स वो टोटल एजुकेशनल पर्पज से था। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज हमारा चैनल आपके लॉस के लिए लायबल नहीं है। तो जो भी मैंने बताया उस लेवल को मार्क कीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कीजिए।
आपको अगर अच्छा लगता है हमारा चैनल, हमारा लेवल्स, देन प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए, सो दैट कोई भी लॉस ना करे। किसी चीज़ का भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ पे ही क्लियर कर देंगे। अकॉर्डिंग टू लेवल्स मैं आपको बता दूंगी क्या जोन्स निकलते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। थैंक यू।